अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 जियोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कैलकुलेट अननोन एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखें आपके पास क्वेश्चन है और ये देखें आपको एक टेबल की फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में एंगल ए दिया गया है, बी और सी जो है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम फाइंड करते हैं कि एंगल सी क्या होगा। अब क्या है कि आप लोग देखेंगे कि प्लेलिस्ट में मैंने यूट्यूब पे इसकी कंप्लीट डेफिनेशंस एक्सप्लेन की हुई हैं और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। आप वहाँ से इजीली ट्रायंगल की डेफिनेशन देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जो ट्रायंगल होती है वो आपके पास इस शेप में होती है, ठीक है। 3 साइड्स होती हैं उसकी और 3 ही एंगल्स होते हैं। अब क्या है कि जो ट्रायंगल का सम होता है, जो भी एंगल होते हैं, सपोज़ ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, या जो भी एंगल, ज़रूरी नहीं है कि जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम हो, इसका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप क्या कि ये तीनों एंगल्स जो हैं इनका सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के, यानी मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम क्या करते हैं कि जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है हम वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू है जी 30 डिग्री, बी की कितनी है 90 डिग्री, प्लस मेजर एंगल सी हमारे पास गिवन नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 में 30 ऐड करें तो कितना होता है 120 डिग्री, प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 में से अब ये 120 के साथ कोई साइन नहीं है। अगर ये साइन होता तो कौन सा साइन है? प्लस का। हमेशा अगर आपके पास प्लस हो, जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब वो दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो क्या होता है? माइनस। असल में ऐसा होता है कि प्लस वैल्यू को यहाँ से ख़त्म करने के लिए बहुत साइड्स पे 120 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे अलग बात है कि मैं बहुत डिटेल में नहीं लिख रही, हम डायरेक्टली लिखते हैं 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और ये आपके पास कितना आ गया कि 180 में से 120 माइनस करें तो ये आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब है कि मेजर एंगल सी 60 डिग्री है। अगर आप तीनों को ऐड करें 30 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री और एंगल सी कितना आया 60 डिग्री, तो ये 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और अगर हमारा ये 180 आता है तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। 9 में 6 ऐड करें 15, 15 में 3 ऐड करें 18, तो ये 180 डिग्री आ गया। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आप क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स है इसमें लिखेंगे कि ये एंगल आपके पास कितना आ रहा है, एंगल सी 60 डिग्री। अब मैं सेकंड पार्ट लिखती हूँ। सेकंड पार्ट में एंगल ए गिवन नहीं है, एंगल बी 78 है और एंगल सी कितना है जी 45 डिग्री। सेकेंड पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी किसके इक्वल है 180 डिग्री के। ए आपके पास इसमें गिवन नहीं है, फर्स्ट पार्ट में सी गिवन नहीं था और सेकंड पार्ट में ए गिवन नहीं है। बी कितना है जी 78 डिग्री और एंगल सी कितना है 45 डिग्री, ठीक है। और ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। मेजर एंगल ए प्लस 78 में 45 ऐड करके मैं आपको दिखाती हूँ, 78 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 8 प्लस 5 आपके पास आ गया 13, 1 के रह गया, 7 प्लस 1 8, 8 में 4 ऐड करें तो ये आपके पास आ गया 12, ये आ गया 123 डिग्री, ठीक है। और इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए कि ये प्लस है, ये दूसरी साइड पे क्या होगा माइनस 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री, ठीक है। 180 में से 123 माइनस करेंगे, मैं आपको रफ वर्क में माइनस करके दिखाती हूँ। तो ये देखें 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। अब देखिए 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 10 आ गया, ये रह गया 7। 10 में से 3 माइनस करें आता है 7, 7 में से 2 माइनस करें ये आता है 5, और 1 में से 1 माइनस करें 0, यानी ये 57 डिग्री आ रहा है। अब देखिए जो तीनों एंगल्स हैं मैं इनको ऐड करके आपको दिखाती हूँ कि क्या हमारे पास यही आ रहा है आंसर या नहीं। तो देखें आपके पास ए है, एंगल ए है 57 डिग्री, एंगल बी है 78 डिग्री और एंगल सी है 45 डिग्री। और मैं सारों को ऐड करती हूँ, अगर ये 180 आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा एंगल ठीक आया है। 7 प्लस 8 आपके पास आ गया 15, 15 में 5 ऐड करें 20, 2 कैरी गया,
5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 में 4 ऐड करें तो ये आता है 18। इसका मतलब है कि हमारा ये पार्ट भी बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बुक पे जहाँ पे एंगल ए है वहाँ पे हम लिखेंगे 57 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट में देखें कि एंगल ए 70 डिग्री है और एंगल बी गिवन नहीं है। जो गिवन नहीं है वहाँ आप क्वेश्चन मार्क डालते हैं, और एंगल सी कितना है 98 डिग्री। तो देखिए आपके सामने मैं सॉल्व करती हूँ। अब देखिए हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। मेजर एंगल ए है 70 डिग्री, बी हमारे पास गिवन नहीं है, और सी कितना है 98 डिग्री, ठीक है। ये इक्वल है 180 डिग्री के, ठीक है। आप देखें 70 और 98 को मैं रफ वर्क में आपको ऐड करके दिखाती हूँ। 98 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये कितना आ गया 8 + 0 8, 9 + 7 16, ठीक है। ये 168 डिग्री आ गया, प्लस मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 168 डिग्री जो है इसके साथ कोई साइन नहीं है, यानी प्लस है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। मेजर एंगल बी किसके इक्वल है 180 डिग्री माइनस 168 डिग्री। मेजर एंगल बी 180 में से 168 अगर हम माइनस करें तो 12 डिग्री आता है, लेकिन मैं आपको रफ वर्क में करके दिखाती हूँ। 180 डिग्री माइनस 168 डिग्री, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ बोरो करेंगे। 10 में से 8 माइनस करें तो ये आपके पास आता है 2, 7 में से 6 माइनस करें 1, और 1 में से 1 माइनस करें 0, 12 डिग्री आ गया। तो फाइनली एंगल ए आया 70 डिग्री, एंगल बी 12 डिग्री आया, और एंगल सी 98 डिग्री। तीनों को आप ऐड करके देखें, अगर तो ये 180 आ गया तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। 8 + 2 10, 1 कैरी गया, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 और 9 18, तो ये 180 डिग्री आ गया। फाइनली यहाँ पे थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने से पहले थर्ड पार्ट पे एंगल बी 12 डिग्री आया है, तो मैं यहाँ आपके सामने लिख देती हूँ कि ये कितना आया है आपके पास 12 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट जो करने लगे हैं इसमें मैंने आपको बता दिया है कि एंगल ए 22 है, एंगल बी 115 है, और एंगल सी आपको फाइंड करना है। उसी तरह से हम लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ए कितना है जी 22 डिग्री, बी कितना है 115 डिग्री, और सी हमें नहीं दिया गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 115 में 22 जो है उसको ऐड करना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर सपोज़ 115 में 22 ऐड करना है तो वो इसके नीचे लिख देते हैं, तो ये गलत है। आप हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 115 में 22 डिग्री ऐड किया, 5 + 2 7, 2 + 1 3, एंड 1 + 0 1, ठीक है। ये आ गया 137 डिग्री, ठीक है। प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे 137 है, इसको माइनस करेंगे। मेजर एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री। 180 में से 137 माइनस करेंगे, क्या आएगा 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे। 10 में से 7 माइनस करें 3, 7 में से 3 माइनस करें 4, और 1 में से 1 माइनस करें 0, यानी 43 डिग्री आ रहा है। तो देखें एंगल ए आपके पास है जी 22 डिग्री, एंगल बी है जी 115 डिग्री, और एंगल सी है जी 43 डिग्री। हम सारों को ऐड करेंगे। 5 + 3 8, 8 + 2 आपके पास आ गया 10, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 0 आ गया, 1 कैरी गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 और 4 8, और 1 में 0 0 ऐड हो गया तो 1। तो फाइनली ये आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये पार्ट हमने बिल्कुल सही किया है, और मेजर एंगल सी कितना आ रहा है आपके पास 43 डिग्री। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट कैसे करना है देखें आप लोग। क्या है जी एंगल ए है 99.5 डिग्री, एंगल बी हमारे पास गिवन नहीं है, और एंगल सी है जी 40.5 डिग्री। अब देखिए क्या है हमारे पास मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए कितना है जी 99.5 डिग्री, बी गिवन नहीं है, और सी कितना है 40.5 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 में 99.5 ऐड करेंगे, मेजर एंगल बी प्लस इन दोनों में ऐड करते हैं जी। 99.5 में 40.5 हम ऐड करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। 5 + 5 आ गया जी 10, 1 कैरी गया,
9 + 1 10, 1 कैरी गया, 9 + 1 10, 10 और 4 14, यह आ गया 140.0 डिग्री। आप इसको 140 डिग्री भी लिख सकते हैं, और अगर आप 140.0 भी लिख देते हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन इस साइड पे पॉइंट्स में नहीं है तो फिर आपको माइनस करने में मुश्किल होगी। ठीक है, मेजर एंगल बी क्या आ गया, 140 को माइनस करेंगे 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, 180 में से 140 माइनस करें तो वो 40 ही आता है। ठीक है, मैं आपको रफ वर्क में करके दिखा देती हूँ। देखिए 180 में से 40 डिग्री अगर 140 माइनस करें तो 40 ही आता है। 0 में से 0 माइनस करें 0, 8 में से 4 माइनस करें 4, और 1 में से 1 माइनस करें 0। अब देखिए जो तीनों आंसर्स आए हैं हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। 99.5 है, 40.5 है एक, और तीसरा हमारे पास आया 40। 40 का मतलब है इसको आप लिखोगे 40.0, क्योंकि इसमें आपके पास डेसिमल है ही नहीं। तो देखें 5 + 5 आ गया जी 10, 1 कैरी गया, 9 + 1 10, 1 कैरी गया, 9 + 1 10 10, 4 14, 14 और 4 18, तो ये आ गया जी 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो है इसमें हम क्या लिखेंगे मेजर एंगल बी में कि ये आपके पास कितना आ रहा है 40 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फाइनली कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।